अंत जिस दिन मुझे दिखता है उसके बाद ताम्रपत्र पर लिखते थे। उसका राजनीति का एक चरित्र होता है और वो चरित्र पार्टी विशेष का नहीं होता, वो राजनीति का चरित्र होता है। 36 घंटे जेल में था और तो खुद से बेहतर आ रही है अगले महीने 15 नवंबर। उपन्यासों की दुनिया में अपना नाम बना चुके, गढ़े हुए और राजनीतिक परिदृश्य से जुड़े, बिहार के मधुबनी जिले में जन्मे, जयपुर में पले बड़े और राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद अपने पहले ही उपन्यास जनता स्टोर में से अपने पाठकों पर अमिट छाप छोड़ने वाले नवीन चौधरी जी आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। एक और व्यंग अखबारों और वेबसाइट्स में हमेशा प्रकाशित होते रहते हैं। आइए जानते हैं छात्र राजनीति के बाद उपन्यास का सफर आपका कैसा रहा। जी, काफी मजा आया जब उपन्यास लिखा, तो उसके बाद मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का प्यार मिलेगा और राजस्थान की पृष्ठभूमि थी, तो मुझे ये चिंता भी थी कि ऐसा ना हो कि उससे जुड़ाव ना हो सके पाठकों का। तो मैंने अपने प्रयास किया था लिखते समय कि ऐसी कहानी बने कि राजस्थान की होके भी सबको अपनी सी लगे, और मुझे खुशी है कि उस प्रयास में मैं सफल हुआ, क्योंकि चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह पाठकों ने उसको स्वीकार किया उसी रूप में। तो अच्छा लगता है, उपन्यास सफल रहा। क्या एक लेखक को एक ही विचारधारा पे रहना चाहिए या वर्सेटाइल होना चाहिए? जब आप विचारधारा की बात कर रहे हैं तो ये क्या राजनीतिक विचारधारा की बात हो रही है कुछ और? जब एक पाठक पढ़ता है जी, तो वो एक लेखक को एक मतलब पकड़ लेता है कि वो ऐसा लिखते हैं जी, तो उसको क्या करना चाहिए एक लेखक के तौर पर? ये वन ऑन वन व्यक्ति पे है। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि वो एक विषय को ही पकड़े रहे हमेशा, कई लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं एक्सपेरिमेंट करने में यकीन रखता हूँ। मेरे पहले दोनों जरूर राजनीतिक उपन्यास रहे, लेकिन अब जो मेरी किताब आने वाली है वो युवाओं के लिए करियर को लेकर फोकस करते हुए किताब आ रही है। उसके बाद जो उपन्यास आना है अगले साल, वो उपन्यास एक प्रेम कहानी होगी। तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। लेखक के साथ जो पाठक जुड़ता है, जो आपने कहा कि वो एक अपेक्षा विषय की नहीं, वो उसकी अपेक्षा होती है उस भाषा की, जिस भाषा से वो जुड़ता है। लेखक किसी भी चीज को प्रेजेंट कैसे करता है। मन्नू भंडारी जी का उदाहरण है। मन्नू भंडारी जी एक तरफ लिखती है एक कहानी, ये भी एक तरफ लिखती है वो महाभोज। तो कहीं राजनीति है, कहीं पर जो है अपनी कहानी लिखती है, कहीं पे आपका बंटी करके वो एक माँ की कहानी बताती है, एक बच्चे की कहानी बताती है। तो मूल विषय क्या है कि आप तीनों अलग हैं, लेकिन मन्नू भंडारी को पढ़ने वालों ने तीनों पढ़ा होगा। कारण ये कि मन्नू भंडारी जी का जो लिखने का स्टाइल है, जो उनकी लेखन शैली, अपनी बातों कहने का जो अंदाज है, वो पाठक को पसंद आता है। तो लेखक के साथ पाठक का जुड़ाव मूल रूप से उसके कहानी कहने के तरीके उसके ऊपर निर्भर करता है। मजबूत प्रभाव के लिए शब्दों का चयन करने में क्या कठिनाई आती है? शब्दों का चयन बड़ा आजकल क्या होता है कि साहित्यिक लोग चाहते हैं कि आप जो है एकदम आचार्य चतुर्सेन हो जाएं, लेकिन आम पाठक चाहता है कि जो भाषा में समझ सकूं वो करें। मेरा प्रयास हमेशा वो रहता है कि जिस तरह से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इसी भाषा का इस्तेमाल करूं। अब देखा जाए तो भाषा में कहीं अशुद्धि नहीं है। हम लोग हिंदी ही बात कर रहे हैं, हिंदी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदुस्तानी कुछ शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो रोजमर्रा में हमारी जिंदगी में जिस तरह के शब्द आ रहे हैं, जिसमें हिंदी उर्दू कहीं ना कहीं मिक्स है, इसका इस्तेमाल आजकल ज्यादातर लेखक कर रहे हैं और इससे पाठक जुड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाषा को जो है जितनी सरल हो सके, जितनी जोड़ सके, वही असल में भाषा है। एक उपन्यास लिखने में काफी समय लग जाता है जी। कोई वाक्य हम जब घटना को लिखते हैं तो उसको रिकॉल कैसे करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो प्रभाव पूर्णता रहे उसमें? सबका अपना अपना तरीका है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ज्यादातर, मेरा तरीका है कि मैं कहानी का पूरा आर्क एक बार सोच लेता हूँ कि मैं कहाँ शुरू करूंगा और खत्म कहाँ होगा, कहानी का मूल उद्देश्य क्या है। पहले मैं उसको एक लाइन में लिखता हूँ। अंत जिस दिन मुझे दिखता है उसके बाद मुझे समझ में आता है कहानी यहाँ ले जानी है, अब उस दृश्य को कैसे बनाना है। तो जो भी मुझे पॉइंट समझ में आते हैं, मैं हमेशा पॉइंट बनाता हूँ कि ये इतने चैप्टर बनेंगे, मैं ऐसी बात बताऊंगा। लेकिन जब आप लिखना शुरू करते हैं तो लिखते हुए फिर कई बार महसूस होता है कि नहीं, ये ठीक नहीं जा रहा, क्या मुझे इसको बदलना चाहिए, क्या इसका कनेक्शन ठीक जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो हमने तय कर दिया वही का वही रहेगा, बदलाव बहुत बार होते हैं। मेरा तीसरा उपन्यास आने में देर होने का बहुत बड़ा कारण यही रहा कि मैं जहां से शुरू कर रहा हूँ वो तीसरे चौथे चैप्टर तक जाते जाते मुझे लगता है कि नहीं, जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ, और जो आपने पहला सवाल आपका था कि पाठक जो जुड़ा हुआ है, तो मैं पाठक के साथ प्रेम कहानी में मैं ये नहीं चाहता कि उसको जो दो आनंद मेरे पहले दोनों जनता स्टोर 2.5 में आया वो आनंद प्रेम कहानी में खत्म हो जाए। तो प्रेम कहानी में भी वही रस बना रह जाए। उस रस को बने रखने के लिए मुझे जो है चीजों को वैसे ही बनाना है और एक जुड़ाव रहना चाहिए।
कि ये उसकी कहानी लगनी चाहिए, पाठक को उसकी कहानी लगनी चाहिए, तो उसमें समय लगता है। आपके इसी जवाब में एक हमारा और प्रश्न था जी। कि एक व्यंगकार के नाते आप जब कोई चीज लिखते हैं तो आप चाहते हैं कि हमारे पाठक तक सेम वैसी ही पहुंचे, लेकिन अगर उसमें आप लेखन में कोई बदलाव करते हैं तो उसकी खूबसूरती खत्म होती है। तो ये चुनौती कैसे आप वो करते हैं? देखिए, अगर मैंने जो लिखा है वो समझ में नहीं आया तो मेरे लेखन में कमी है, मैं उसको पढ़ने वाले की कमी नहीं मानता। कई बार ऐसा होता है कि किसी को घटना नहीं पता तो व्यंग्य की जब व्यंग्य की खासतौर से हम बात करें तब तो व्यंग्य से वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा कुछ, लेकिन वो केस कम है। हम ये मानते हैं कि हमारा जो पाठक है वो अवेयर है, उसको पता है आसपास क्या हो रहा है, और जब मैं उसके ऊपर व्यंग्य करता हूँ तो वो समझ में उसको आना चाहिए, वो रिएक्शन से आता है। अगर उसको नहीं समझ में आया है तो मुझे लगता है कि फिर मैं कहने में चूक गया, मुझे अपनी भाषा पर फिर से सुधार करने की जरूरत है। एक लेखक के तौर पर आपको क्या लगता है, भाषा कभी अड़चन या रुकावट आती है? भाषा तो माध्यम है, भाषा अड़चन कभी नहीं हो सकती। भाषा के माध्यम से ही तो आप बात कर रहे हैं, तो भाषा जो है इसके माध्यम से लोगों तक बात पहुंचानी। मूल चीज है कि विचार क्या है, ये विचार किस तरह से जाना चाहिए, वो भाषा में जाएगा, लिखित में जाएगा कि वीडियो के माध्यम से जाएगा, ये उस पर डिपेंड करेगा। वर्तमान समय में डिजिटल रीडर्स का दौर शुरू हो गया है, चल रहा है, क्या लगता है ये चुनौती होगी या नहीं? तो हम डिजिटल कर लिख देंगे, क्या दिक्कत है अगर आदमी पढ़ने को तैयार है। मूल विषय ये है कि हम क्या चाहते हैं कि आप पढ़ें, आप ई बुक में पढ़ें, आप अपने मोबाइल में पढ़ें या किताब लेकर पढ़ें, हम चाहते हैं कि आप पढ़ें। अगर पढ़ने का तरीका चेंज होगा, एक समय में ताम्रपत्र होते थे ना, हम ताम्रपत्र पर लिखते थे, उसके बाद वो पेड़ के पत्ते होते थे, उनके पत्तों के ऊपर लिखा जाता था, वहां से हम कागज तक आए हैं। तो हमारी यात्रा तो वही शुरू में ही कभी एक जैसी नहीं रही। ये चिंता कैसे करते कि ताम्रपत्र नहीं पढ़े जा रहे हैं, तो किताबों तक आए, डिजिटल में जाएगा, डिजिटल में जाने दीजिए। इसमें आप संभवतः ये कहना चाह रहे हो कि वो पढ़ नहीं रहे, डिजिटल फिल्मों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये समस्या पहले भी थी देश में। एक आय भी प्रभावित हो जाती है लेखक के लिए। लेकिन भारत में पाठक ऐसे ही थे हमेशा, कभी भी भारत में किताबें एक्स्ट्रा पढ़ने वाले, करिकुलम से बाहर पढ़ने वाले लोग कभी नहीं थे। हमारे देश में अधिकतर लोगों ने, परिवारों ने बच्चों को कहा है कि तुम कोर्स की ही किताबें पढ़ो। लोगों ने अपने विचार से जो पढ़ना शुरू किया अपने चीजों को समझने के लिए, चाहे नौकरी करने के समय या कुछ परिवारों में पाठन को बढ़ावा दिया गया, तो ये आज भी वैसा ही दिखता है। बल्कि आज एक परिवर्तन ये आया है कि आज की तारीख में बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे किताबें पढ़ें, तो पाठक बढ़ेगा भी। अभी के आपके पुस्तकों से जो राजनीतिक उपन्यास हैं, उनमें किसी पार्टी से न जोड़े जाने के लिए आप कैसे बचते हैं? राजनीति का एक चरित्र होता है और वो चरित्र पार्टी विशेष का नहीं होता, वो राजनीति का चरित्र होता है। तो आप जब लिखना शुरू करेंगे, अगर आपने राजनीति के उस चरित्र को समझा है और आप अपने दिमाग में क्लियर हैं कि मैं राजनीति के उस चरित्र पर लिखना चाहता हूं, पार्टी पर नहीं, तो आपको बचने की जरूरत नहीं है। आप जो लिखेंगे अपने आप दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां जितनी भी होंगी, आहत खुद ही हो जाएंगी कि हमारे बारे में लिखा गया है। आपकी कोई पुस्तक वेब सीरीज या ओटीटी पे आनी चाहिए? राइट्स दोनों के गए हुए हैं, लेकिन जितना मैं उस इंडस्ट्री को जानता हूँ वो ये है कि जिस दिन बन के स्क्रीन पे दिख जाए तब आप मानिए कि हो गया है, क्योंकि वहां पे राइट्स खरीदे जाते हैं, 2 साल के लिए जाते हैं, उसमें अगर वो बना पाते हैं तो बन जाती है, नहीं तो राइट्स वापस आ जाते हैं। तो एक बार राइट्स ले गए, नहीं बनी, फिर दोबारा भी किसी ने राइट्स खरीदे हैं, 1 साल हो चुका है, तो देखते हैं कहाँ जाती है कहानी। आपके पुस्तकों के टाइटल्स बहुत रोचक होते हैं, और अभी किसी पुस्तक पे काम चल रहा हो जिनके आप नाम बताना चाहिए, पुस्तक लिखने के बाद आप नाम बनाते हैं? मैं ज्यादातर नाम किताब लिखने के बाद ही होता है, पहले होता है कि लिख दिया जाए फिर देखेंगे क्या होता है। आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों? हाँ, अभी जो आ रही है किताब उसका नाम है खुद से बेहतर। तो खुद से बेहतर जो है उसका सबटाइटल है करियर में सफलता के 15 सूत्र। तो ये एक सेल्फ हेल्प किताब है, उपन्यास नहीं है। और जो युवा कॉलेज में है या फ्रेशर हैं या जिनको नौकरी करते 3-4 साल हुए हैं, तो मैं ये मानिए कि आप 16 साल से लेकर 30 साल की उम्र का जो एक युवा है, मैं उसको इस किताब के माध्यम से टारगेट कर रहा हूँ। मुझे एक समस्या ये दिखी कि हमारे देश में क्या हो रहा है कि डिग्री बहुत है, लेकिन हमारे स्कूलों में हमको एम्प्लॉयबल होना नहीं सिखाया। डिग्री लेना अलग बात है, लेकिन नौकरी करने योग्य नहीं बनाया गया हमको। तो वो जो नौकरी करने की योग्यता है और उसके बाद वहां तरक्की करना, ये महत्वपूर्ण है। उदाहरण मैं आपको दूं, आईआईटी की अगर आप बात करें, आईआईटी को हम सबसे बेहतरीन मानते हैं टेक्नोलॉजी में, लेकिन क्या आईआईटी से पास हर बच्चे को नौकरी एक जैसी मिल रही है? और जो बच्चे को मान लीजिए 2 को एक जैसी नौकरी मिल भी गई, तो क्या 3 साल के बाद उन सबकी सैलरी एक ही जैसी है? ऐसा भी नहीं हो रहा है। फर्क कहाँ पर है? वो फर्क जो है, वो फर्क कैसे पैदा करें कि आप उस ऊपर की कैटेगरी में आए, ये इस किताब का मूल उद्देश्य है, सिखाने का। राजस्थान छात्र राजनीति के समय का कोई यादगार वाकया बताना चाहेंगे? जेल गया था,
36 घंटे जेल में था। और गवर्नर हाउस पे हम लोगों ने समय वीसी की बर्खास्तगी को लेकर, भ्रष्टाचार हुए थे काफी और शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, तो उसको लेके एक आंदोलन चला छात्रों का, और उसमें गवर्नर हाउस पे वीसी थे तो वहां पर उनको रोकने का प्रयास था। उस समय गिरफ्तार किया गया, 36 घंटे जेल में रखा गया। तो वहां क्या हुआ कि पहली जेल यात्रा थी, उम्र कम थी, 18-19 साल शायद उम्र थी, तो डर भी लगा हुआ था घर पे जूते पड़ेंगे। अच्छा, जब हम वहां पहुंचे तो मोर उसमें जेल में खूब थे, तो मोर की जो आवाज थी वो संभाव हमें ऐसे सुनाई पड़ रहा था कि वो कह रहे आओ आओ। और अगले दिन हमें लगा कि जमानत हो जाएगी, अगले दिन जमानत नहीं हुई, तो मोर कह रहे हैं कि मत जाओ मत जाओ। जिस दिन हमें मोर की जाओ जाओ की आवाज सुनाई पड़ने लगी, उसी दिन जमानत हुई और उस दिन हम लोग छूटे वहां से। तो आपकी सफल राजनीति हो गई फिर। टिकट उसके बाद ही मिला था मुझे। जेल जाए में टिकट नहीं मिला। किसी किताब के सफल हो जाने के बाद जी, क्या लेखक पे कोई प्रेशर, जिम्मेदारी? एक हाँ, अगर कोई कहता है नहीं है तो मुझे तो होती है। मुझे लगता है कि एक अपेक्षा मुझसे बन गई है, पाठक मुझसे जुड़ गए हैं, तो अब जो मैं उनको दे रहा हूँ वो अपना पैसा खर्च कर रहा है, चाहे वो 200 रुपए ही खर्च कर रहा है, लेकिन वो उसकी कमाई है, वो अपनी कमाई के 200 रुपए मुझ पर खर्च कर रहा है, ये मानते हुए कि मुझे मजा आएगा। अगर कई बार हम कहते हैं कि भाई आप फिल्म में खर्च कर देते हैं, किताब हम नहीं करते, पर आपको पता है फिल्म में अक्षय कुमार दिखेगा, या आपको पता है कि कॉफी पीने में मुझे ये स्वाद आएगा, किताब से भी आपकी अपेक्षा ऐसी है। अगर मैं आपकी उस अपेक्षा को पूरा नहीं कर रहा तो मुझे लगता है कि मैं पाठक के साथ फिर धोखा कर रहा हूँ, तो ये मैं दबाव महसूस करता हूँ कि हाँ, जितना बने बेहतर बनेगा। कई बार ऐसा भी हुआ हो कि हम अपने काम से संतुष्ट हैं, हमने अपनी पूरी पूर्णता दी है, लेकिन वो किताब असफल रह गई हो, उसके लिए दोबारा रचना करने के लिए कैसे खुद को तैयार करते हैं? असफलता के कारण क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है जानना। कई बार क्या होता है, कुछ किताबें असफल हुई क्योंकि उसका समय ठीक नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि सही समय पर आपने समय से आगे सोच लिया, या आप बहुत ज्यादा पीछे चले गए, समय के हिसाब से नहीं बैठी वो। कई बार होता है कि आपकी भाषा या कहानी कहने का अंदाज, मुझे लगता है कि मैंने ठीक किया, पर कहीं तो कोई कमी रही है जिसको मैंने कवर नहीं किया। अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया है, वो मैं कोशिश करता हूँ कि आइडेंटिफाई करूं और उसको ठीक करूं। किन बातों का ध्यान लेखक के तौर पर देना चाहिए कि एक पाठक क्या चाहता है वो, या हम क्या देना चाहते हैं? पाठक क्या चाहता है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम क्या देना चाहते हैं, क्योंकि आप दुकानदार तो नहीं है कि आपको आटा चाहिए, सब आटा ले जाओ। मैं एक विचार देना चाहता हूँ। पाठक क्या चाहता है इस बात का मैं ध्यान जरूर रखता हूँ। उसमें फर्क इतना सा है कि पाठक को पढ़ने में आनंद आना चाहिए, मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ। मेरी जो भाषा है वो भाषा मेरी पाठक को समझ में आए, मेरा जो विचार है उसको समझ में आए, और उसको ये लगे कि अरे यार क्या फालतू का ज्ञान दे रहे हैं। मैं उसको ज्ञान नहीं देना चाहता, मैं उसको एक अच्छी कहानी देना चाहता हूँ। तो ये मैं पाठक का ध्यान रखता हूँ, लेकिन क्या कहानी लिखी जानी है ये मेरा निर्णय है। बहुत ही शानदार आपसे मुलाकात रही और आपको धन्यवाद। आगे की किताबें कोई हम लोग का इंतजार रहेगा। तो खुद से बेहतर आ रही है, अगले महीने 15 नवंबर को रिलीज होगी, वो दैनिक जागरण संवादी में ही रिलीज होगी लखनऊ में। तो जब आए तो आप पढ़ें, करियर में सफल बने। धन्यवाद। आप देख रहे थे संवाद क्रांति, कैमरा पर्सन अरुण राय के साथ मैं मयंक टिब्रेवाल।